दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी 20 जून थर्ड शिफ्ट पेपर। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इन सभी का PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिला था। भारत में काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भारत में काजीरंगा अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। और यहाँ पे अगर बोला जाए कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य के लिए फेमस है, तो असम में एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे फेमस है। यहाँ देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और इसको 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बियोंस ने 2025 के ग्रैमी अवार्ड में किस एल्बम के लिए यानी कि एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पे जीता था पुरस्कार काउबॉय कार्टर के लिए, काउबॉय कार्टर के लिए। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन, खोंगजोंग की लड़ाई 1891 में भारत के किस राज्य में लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि आंसर नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी 2025 में जो हुआ था उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, आंसर नंबर सी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण 15 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी 2020 तक छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया गया था। तो इसके विषय में कौन सा कथन गलत है? इसके विषय में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे रॉन्ग होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बोलता है JMM पार्टी ने 34 सीटें जीती, सही है। इंडिया ब्लॉक यानी कि JMM प्लस सहयोगी ने 56 सीटें जीती, ये भी आपका सही है। BJP NDA ने 24 सीटें जीती थी। तो A, B, C ये तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अनुभवी निर्देशक लेखिका साई परांजपे को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यानी कि आंसर नंबर आपका सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के यानी कि आर्टिकल 59(3) के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी सुविधाएं बिना किराए चुकाए प्राप्त होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी आवास और संसद द्वारा निर्धारित भत्ते, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कितने प्रचंड LCH अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 62,000 रुपये करोड़ का सौदा किया था? तो आपका यहाँ पे आंसर है 156 प्रचंड LCH अटैक हेलीकॉप्टर के लिए 62,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा चिकनी दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, उत्तर के मैदान में क्या है? आपके पेपर में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु, गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, ये क्वेश्चन जो है पिछले शिफ्ट में भी आया था।
तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंधु, गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से बने हैं। देखिए, उत्तर के मैदान, जिसे उत्तरी मैदान या फिर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक विशाल और यहाँ पे फर्टिलाइज लैंड है। यह मैदान सिंधु, गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के जमाव से बना है और यह मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों और यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 61 ग्रेमिल अवार्ड कब यहाँ पे आयोजित किया गया था? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। अगला क्वेश्चन, कोंगजोम नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कोंगजोम नृत्य जो है मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था 1854 का वुड डिस्पैच के विषय में। तो 1854 का वुड डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी। अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट यानी कि कितना धन दिया गया है? तो 2024-25 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपया दिया गया था। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.75 लाख, 1.75 लाख करोड़ रुपया दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य होता है सरकार चलाना और यहाँ पे नीतियों को लागू करना। यह सरकार कार्यकारी शाखा है और नीतियों और कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी होता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन क्या थे? देखिए, हर्षवर्धन, जिसे राजा हर्षवर्धन या फिर हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और यह जो है एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में प्लानिंग कमीशन से पूछा गया था, यानी कि योजना आयोग से पूछा गया था। तो योजना आयोग जिसे बोलते हैं प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। किसके लिए? पंचवर्षीय योजना के लिए, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग के लिए बनाया गया था। और यहाँ देखिए, योजना आयोग को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि इसको बंद करके 17 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर लाया गया नीति आयोग। तो ये आपका हो गया योजना आयोग। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाक के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो भारत और पाक के बीच सिंधु जल संधि समझौता, शिमला समझौता और यहाँ पे सीज फायर समझौता हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी 1835 में। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल+S किसकी शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल+S से आप अपने फाइल को सेव करने के लिए कमांड चलाते हो कंट्रोल+S। अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया था, अनुसूची यानी कि शेड्यूल 9 में किससे संबंधित है? जो आपका अनुसूची 9 है वो किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची मुख्य रूप से भूमि सुधारों और यहाँ पे कानूनों से संबंधित है, जिसे न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया था और इसे 1995 के पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसको जो है 1951
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो ये आपका हो गया NTPC 20 जून 3rd शिफ्ट पेपर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।